सब लोग आपकी कामयाबी को देखते हैं, सब लोग आपको एज ए रॉक स्टार देखते हैं। थैंक यू buddy। लेकिन किसी ने भी आपकी स्ट्रगल नहीं देखी। कराची का वो बेसमेंट, वो मैट्रेस, वो जेब खाली, तो उस टाइम स्पैन में कैसे कैरेक्टर्स आपको दिए गए, आपसे तैयारियां करवाई गई और रातों को उठ के आप रोते चीखते थे जब वो किरदार आपसे वापस लिए गए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाने वो बात। मेरा सफर शुरू हुआ था बहुत बहुत पहले लाहौर में एज ए वीजे, और वहाँ पर ऑब्वियसली मेरे वालिद एक्टर थे, मामू एक्टर थे, कज़न एक्टर बन गया था। तो हमारा भी यही देखने को फ्यूचर अगर कोई दिखता था तो यही दिखता था कि यार हम भी हीरो ही बनेंगे। तो इस तरह एक आधे ड्रामे में मैंने काम किया ATV के लिए, बड़ा लोगों ने पसंद भी किया। तो मैं ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि यार अब कोई बड़ा काम इंशाल्लाह मिल जाएगा। पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी, तो मैं एक डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे एक सिंगल प्ले में कास्ट किया लाहौर आके, कराची के थे वो। और उन्होंने जब मुझे कास्ट किया तो उनको मैं बहुत पसंद आया, और उन्होंने मुझे बहुत वो सारी बातें कह दी जो मैं सुनना चाहता था, कि मैं तुम्हें लॉन्च करूंगा और तुम्हारा एक प्रॉपर लॉन्च पैड होगा और तुमने अब कुछ साइन नहीं करना है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कराची बुला के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया और मैं घर वापस आ गया, और अब मैं तैयारी करने लगा अपने तरफ से उस प्रोजेक्ट की कि यार मुझे स्क्रिप्ट पास था आपके? मेरे पास स्क्रिप्ट था उसका, 10 एपिसोडों का गालिबन स्क्रिप्ट था। तो मैं रोज़ वही एपिसोड बार बार पढ़ता था, और बड़ा हीरो टाइप कैरेक्टर था, और मैंने कहा था यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होगा और फिर कमाल हो जाएगी। 6 महीने के अंदर मुझे जो ऑफर्स लाहौर में हुई एज एन एक्टर 2-4 जगह से, मैंने उनको भी मना कर दिया, क्योंकि मुझे बस वो लॉन्च पैड दिख रहा था कि यार ऐसे लॉन्च करेगा वो बंदा मुझे। वो 6 महीने बाद वो ड्रामा टीवी पे चल गया और मैं घर ही बैठा था अपने, और वो मैं ऐसे ही अपने लाउंज में बैठा था, और मैं बार बार फ़ोन करता था उनको कि सर मैं वेट कर रहा हूँ, सर अभी 2 महीने हो गए वो। और कोई काम अगर आता था तो मैं उन्हें कॉल करता था कि सर ये मुझे फलानी ऑफर हो रही है। वो कहते थे नहीं मैं तुम्हें कह दिया है, मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा। फिर 3 महीने वो गायब हो गए, मुझे लगा बिजी हैं, और वो ड्रामा ऐसे ही चल गया। तो मैं 16,000 रुपये एक बंदे से उधार लेके टिकट लेके कराची की, उन्हें मारने गया कराची। अच्छा मुझे उनके ऑफिस का भी नहीं पता था, वो इत्तेफाकन स्क्रिप्ट पे एड्रेस लिखा हुआ था। मैं ढूंढ ढांड के लिफ्टें ले लूं कि मैं किसी तरह कराची, पहली बार एक तो मैं कुछ ना रास्ते पता ना कुछ। मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो बाहर गार्ड ने बोला, मैंने कहा फ़हीम साहब, उसने कहा अंदर बैठे हैं आप कौन? मैं कहा हट आगे से। तो मैं अंदर गया, जैसे ही मैं उनके सामने बैठा तो मैं रोने लग गया। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि सर ये क्यों किया आपने? क्यों, आपको क्या मिला ये करके? आप मुझे एक फोन करके बोल देते कि यार नहीं कर सकते तुम्हारे साथ काम। तो उन्होंने मुझे बड़े भोंडे से 2-4 जवाब दिए, और मैं वापस अपना बस्ता बुस्ता पकड़ के 16 की जगह मेरे पे 32,000 उधार चढ़ गया, क्योंकि मुझे वापस भी आना था। तो मैं वापस आया, और फिर यहाँ पे फिर स्ट्रगल चली। फिर कुछ अरसे बाद मैं कराची आया, फिर वो बेसमेंट में रहा करीबन 1.25 साल। क्या था उस बेसमेंट का, जरा हालात बताए ना पाकिस्तान को। यार वो बेसमेंट नहीं थी, बेसिकली एक गोदाम था जिसमें बोरियां डंप करता था एक सेलर अपना। तो वो उसने एक तंदूर वाले खान साहब थे, उनको रेंट पे दिया हुआ था 100 रुपये डेली पे, और वो 3 पठान थे भाई, वो बस वहाँ सोते थे रात को। तो वो 200 रुपये डेली पे मैंने ले ली। तो वो वहाँ रहा करीबन 1.25 साल। वहाँ पे एक मैट्रेस एक दोस्त ने दे दिया था, बस वो था, और एक ब्रैकेट फैन लगा हुआ था, शुक्र अल्लाह का। और इस बेसमेंट की सबसे खतरनाक बात ये थी कि वहाँ पे ना इंटरनेट के सिग्नल आते थे, ना फोन के सिग्नल आते थे। तो अगर आप चले गए नीचे तो दुनिया से आपका रास्ता खत्म हो गया। ना बाहर की आवाज अंदर आती थी, ना अंदर की बाहर जाती थी। तो एक छोटा सा किस्सा है उस बेसमेंट का। तो मेरा कोने में एक लकड़ी का 3 दीवारी का कमरा था जिसमें मैं रहता था, और बाहर पूरा गोदाम खाली होता था। तो वो आवाज बहुत एको करती है वहां पे, अब मतलब बहुत बहुत गूंजती है। अक्सर गाता था वहां पे रात में। वो एक दिन रात को कोई करीबन 3-3:15 बजे बच्चे के चीखने की आवाज आने लग गई उस बेसमेंट के अंदर से, और आ करके चीख रहा है वो। और मैं तो जिनिया मैनू सूरतां आंदियां सन, मैं पढ़नियां शुरू कर दी। मैं दिल ते हथ रख के कह रहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। तो और बाहर से वो आवाजें बढ़ती जा रही। तो मैं इतना डर गया कि मेरे पसीने, और वो एक आता ना आप एक डर का एक हाई आता है,
वो भी खत्म हो गया आके, और वो चीखे ही नहीं खत्म हो। तो हुण मैं क्या, हुण तो मैं वेख के रवांगा जेड़ी भी चुड़ैल है हुण नाल ही रहेगी मेरे यहाँ, तो फिर जाएगी। तो अल्लाह अल्लाह करके मैंने अच्छा, चुड़ैलें रही कभी आपके साथ नहीं, जिंदगी अल्लाह में? माफ और रही है यार, रही है भाई। अब बैठ जाओ। तो मैं खैर मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मैं गया बाहर देखने के लिए। वो एक बिल्ली का बच्चा बेचारा के अंदर लॉक हो गया हुआ था, वो चीख रहा था। उसको फिर बाहर बिठाया और मैं उसके साथ ही सुबह 8 बजे तक बैठा रहा कि दोस्त अब क्या करेंगे, नीचे जाके तुमने डरा दिया मुझे इतना कि दिल नहीं कर रहा मेरा थल्ले जान दा। फिर 8 बजे खैर जब दिन निकल आया, सुबह धूप निकल आई, फिर सोया मैं जाके। पैसे होते थे खाने वाने के पैसे कैसे? नहीं, इंतजाम बिल्ली चला? तो ले सी। नहीं यार, ऑब्वियसली दोस्त वो बैड डेज, पैसे वैसे नहीं होते थे पास में। कोई दिहाड़ी लग जाती थी, कोई 15,000 रुपए का कोई मिल जाता था, कोई सिंगल प्ले मिल जाता था, कोई उससे 2 महीने निकल गए। हाँ, तो कोई थोड़ा उसका खर्चा